मेरी बेइज्जती की कोई सीमा नहीं। ठीक है, थैंक्स बाबा। मेरी मुट्ठी तुम्हारे चेस्ट की तरफ फिसल गई। मैं भी कितना रूड हूँ। हाँ, बुरा लगता है ऐसा होता है तो। ओह सॉरी, मेरा हाथ भी फिसल गया। बहुत हुआ, चलो निकलो। इंस्टेंट ट्रांसमिशन। चलो फ्रीजा, ये लो मेरा हाथ पकड़ लो। तुमने ये पहले देखा है ना? माफ करना, लेकिन कुछ जेंटलमैन बाहर इकट्ठा हुए हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। बात क्या है? आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? हम नहीं बता सकते। तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? हम नहीं बता सकते। उपसी, इसके लिए सॉरी। हाथ फिर से फिसल गया। इडियट को पता नहीं कि हमारे पास टाइम नहीं है। कहाँ है वो? अगर हम टूर्नामेंट में लेट हो गए तो क्या होगा? टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही हमारा खेल तो खत्म कर दिया जाएगा। चलो चलते हैं, हमारे पास वक्त नहीं है। इनसे खेलने की जगह जितनी जल्दी हो सके इन्हें खत्म कर देते हैं। शुरुआती फॉर्मेलिटीज भूल जाइए। हमारे पास वैसा टाइम नहीं है जैसी फाइट मैं करना चाहता हूँ। शिष्टाचार का पालन न करने के लिए माफी चाहता हूँ। हम पर पहले हमला तुमने किया था, तो अब तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। देखो संभाल देने से ये मत समझना कि तुम ताकतवर हो। क्या तुम किसी और यूनिवर्स से आए हो सकता है, तुम लोग यहाँ कहाँ से आए हो? लेकिन हम तुम्हें बताने के लिए मजबूर नहीं है। हम लोहे की तरह टफ यूनिवर्स के हैं। हम तुम्हारे 7th यूनिवर्स की तरह किसी कमजोर यूनिवर्स से नहीं है। मुझे तो सुनकर लग रहा है वो बहुत कमाल की जगह होगी। कोई रूल्स नहीं, हम इस लड़ाई के हर तरह से मजे ले सकते हैं। हे फ्रीजा, एक सेकेंड। बोलो बंदर। यहाँ से फ्री होने के तुरंत बाद हमें टूर्नामेंट के लिए रेडी होना होगा। तुम्हें यकीन है तुम उस गोल्डन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकते हो? तुम्हें चिंता है मैं अपनी एनर्जी जल्दी खर्च कर दूंगा पिछली बार की तरह? कितने समझदार हो। मैंने अपना पूरा वक्त उस नर्क में बिताया था। उस शर्मनाक हार के बाद अपने छोटे से दिमाग पर जोर मत डालो। मेरी बॉडी को हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। मेरी इस खामोश और लंबी ट्रेनिंग ने मैं शांत और संतुलित हुआ। अल्टीमेट स्ट्रेंथ मिला और मैं बन गया एक सच्चा गोल्डन फ्रीजा। हे, बहुत हुआ। अब और लाशों का ढेर बनाने की जरूरत नहीं है। ओह, तुमने इस तरह मेरी स्पीड को रोक क्यों दिया? हो गया फ्रीजा। मैं तो वार्म अप शुरू कर रहा था ताकि तुम्हें अपना असली पावर दिखा सकूं। इतनी बुरी तरह हारने के बाद भी तुम्हारे साथियों की आंखों में निराशा नहीं दिखी। ध्यान से निशाना लगाना लैपटॉप। ये सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे हाथों में वो एनर्जी थी। अब अपने हिसाब से टाइम लेकर आगे बढ़ो। ये असली वाला तो मेरे पास ही है। कितना आधा अधूरा और बेकार प्लान था। ये तुम्हारे जैसे सीधे साधों के लिए। गायब हो जाओ। ये क्या हो रहा है? और इसे कहते हैं एक्टिंग। स्ट्रेंथ का असली लेवल है। तुम इसे हैरान हूँ तुमने उस एनर्जी बॉल को यूं ही खत्म कर दिया। हमारा पावर लेवल काफी बढ़ा है। वो तो बस मेरा वार्म अप एक्सरसाइज था। मुझे इसमें काफी एनर्जी महसूस हो रही है। वैसे ये चीज है क्या? मुझे यकीन है ये कोई डिवाइन पावर है। इस छोटे से बंडल में बहुत प्योर एनर्जी है। उनका मिशन हम दोनों को खत्म करने का था। ओके फ्री। असावधानियां भी तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है।
हालांकि तुम्हें इस भयानक एनर्जी से बच निकलने के लिए सोचना चाहिए। फ्रीजा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? देखा ना, मैं बिना किसी प्रॉब्लम के कैसे निकला था। जितनी जल्दी हो सके इससे बाहर निकलो, वरना तुम्हारी बॉडी बेचारा, ये तुम्हारे लिए ज्यादा ही हो गया। या तो मैंने जितना सोचा था मैं उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ, या तुम कमजोर। हेलो नाइन्थ यूनिवर्स के देवताओं, मैं हूँ लॉर्ड फ्रीजा। तुम्हें कैसे पता चला कि हम कौन हैं? इसका कहना है कि आपने उसे हम पर हमला करने के लिए भेजा था। बदतमीज कहीं के। अच्छी कहानी है, लेकिन इस बात का तुम्हारे पास क्या सबूत? ये एनर्जी उन्हें इस चीज के लिए नहीं दी गई थी। एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन सबूत के लिए काफी है। तुम हमें ऐसे नहीं फंसा सकते। ग्रैंड जीनो तुम्हारे जैसे बेईमान बदमाश की बात मानेंगे? आपने जो किया उसे ग्रैंड जेनो तक पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। लगता है मेरे बारे में आपको बहुत गलत जानकारी मिली है। 7th यूनिवर्स गोकू के बिना टूर्नामेंट ऑफ पावर नहीं जीत सकता। आपकी एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन में मैंने गोकू को कैद कर लिया है। 9th यूनिवर्स की टीम में फाइटर के तौर पर मुझे शामिल कीजिए। अब तक तो आपको मेरी स्ट्रेंथ और काबिलियत के बारे में पता चल ही गया होगा। क्या ये एक सॉलिड प्रपोजल नहीं लग रहा? अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे यूनिवर्स को खत्म कर दिया जाएगा। तुम्हारे अपने प्यारी यादें, कुछ तो ऐसा होगा जिसे तुम बचा कर रखना चाहते हो। खुद के अलावा कुछ और बचा के रखने का मेरा कोई इरादा नहीं है। बहुत सोचते हैं ये लोग। ये सब कैसे हुआ? मैं यही पता करने निकला था कि तुम कौन सी बेवकूफी में फंस गए हो। आपने मुझे बचा लिया। इस बारे में क्या कहना है तुम्हें? वो डिस्ट्रक्शन की एनर्जी थी। हालांकि इससे निकलने में मुझे इतना भी वक्त नहीं लगा। तुम एक और यूनिवर्स के साथ संपर्क में थे। मेरे साथ गेम मत खेलो। अगर तुम कोई चाल चल रहे थे तो क्या पता इसने उसके अटैकर से कुछ जानकारी हासिल करने के लिए ऐसा किया हो। ये सब मेरी गलती है। हमें फ्रीजा की जरूरत है। ऐसा हो सकता है। तुम्हें इस पर जरा भी गुस्सा नहीं आ रहा है? बिल्कुल गुस्सा आ रहा है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है गोकू? इस बात को तुम हल्के में ले रहे हो। बस बात यह है कि मैं भूल गया था कि फ्रीजा की फितरत ऐसी है। क्या तुम मुझे और फ्रीजा को बस 1 मिनट दे सकते हो? जब मैं सिग्नल दूंगा तो फाइट शुरू हो जाएगी। हाँ, शुरू करो और जल्दी से खत्म करो। मैच को तुरंत खत्म मान लिया जाएगा। जैसे तुम दोनों में से कोई एक पहला मुक्का मार देगा बिना बुरा माने। क्या ये शर्त तुम दोनों को स्वीकार है? टूर्नामेंट ऑफ पावर के दौरान तुम हमारे यूनिवर्स के लिए वफादारी दिखाओगे। अगर मैं जीता तो मैं जो करना चाहूंगा उसे करने से नहीं रोकोगे। ठीक है फ्रीजा, अगर मैं ये जीतता हूँ तो तुम हमारी दुश्मनी भूल जाओगे। फिलहाल ये दोनों बराबर के मैच लग रहे हैं। मैं दूसरे यूनिवर्स के पावरफुल फाइटर्स के साथ लड़ रहा था। जब तुम नर्क पे अपनी उंगलियां चटका रहे थे तो ये मत सोचना कि सिर्फ तुम ताकतवर हुए हो। हमारे बीच लड़ाई खत्म नहीं हुई है। मैं जानता हूँ। मैं ये बात मानता हूँ कि लॉर्ड फ्रीजा काफी इम्प्रेसिव है ना?